कैसी हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम, हम लोग बड़ी मुश्किल से बुलंदी पर पहुंचते हैं, लेकिन इन्होंने आगाज ही बुलंदी से किया, बड़ी शान के साथ। मेरा मतलब है शान के साथ, और फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसका ये मतलब नहीं कि इनकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है, बस फिल्मों पर फिल्में करती गई। बास फिल्मों में तो काम भी किया, मेरा मतलब उर्दू फिल्मों में। और रक्स में भी बड़ी महारत हासिल है इन्हें। भी से मतलब मैम, कभी कुछ खुद भी समझ लिया करें। अब इनके सामने मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता। इंडस्ट्री का जवाल शुरू होने से पहले ही इधर उधर हाथ पांव मारना शुरू कर दिए थे इन्होंने। हाथ पांव मारने? अब लेकिन ये ऐसी लगती तो नहीं मारने पीटने वाली। रीटा, मैम को प्लीज उर्दू की ट्यूशन लगवा दो, बंदा इन्हें क्या कुछ समझाए। मतलब मैम, ये इश्तिहारी हो गई। हसन मैम, इसका मतलब ये है कि एड्स में भी काम शुरू कर दिया, बहुत से ड्रामास भी किए। इनकी एक खूबी ये है कि ये इतना घर में नहीं रहती जितना प्रेस में रहती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, मैं आपको वेलकम करती हूँ। वेलकम। मुझे पता चला है कि आपको क्वालिफिकेशन में बहुत दिलचस्पी है। क्वालिफिकेशन? मिस ये कहना चाह रही हैं एजुकेशन। यस, मैं भी बहुत इंटरेस्ट ले रही हूँ। बैंक में पैसे जमा करा के। सर नवाज एजुकेशन में कह रही हैं। वेल, आप अपनी एजुकेशन में बहुत इंटरेस्ट ले रही हैं। दैट्स कूल। नो, एजुकेशन सिस्टम में मैं ये चाहती हूँ कि हमारी कंट्री का चाइल्ड पढ़ जाए। और बड़े? वैसे आप मेरी जितनी हसीन तो नहीं, आई मीन ब्यूटीफुल। तो फिर आप मिस दुनिया कैसे बन गई? ये तो आपको उन जजेस से पूछना चाहिए। नो, मैं जजेस के चक्कर में नहीं पड़ती। हसन नवाज, प्लीज इनको समझाइए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मिस चलने दे, ज्यादा टेंशन ना ले। ये फिल्म एक्ट्रेस हैं, इतना समझ रही हैं, यही बहुत है। नो, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, आई नो ईच एंड एवरीथिंग, यू नो। आपकी बात करने बस एक ही जवाब है, नो। मैं अपनी कंट्री की क्वालिफिकेशन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, आई मीन एजुकेशन के लिए। दैट्स गुड। मुझे भी मिस दुनिया बनने की बहुत सारी ऑफरें आई हैं। ओह रियली? आपने न्यूज़ में लिसन किया होगा, बट यू नो मिस दुनिया तो हर साल नई आ जाती है। बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, मैं जमांद्रो मिस दुनिया हूँ, यू नो, बाय बर्थ सर्टिफिकेट। वैसे मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपने सब काम खुद करती हूँ। और मैं सिर्फ फिल्मों में काम करती हूँ। फिर आप अदाकारी शुरू क्यों नहीं कर देते? क्योंकि मुझे सियासत में आने का कोई शौक नहीं है। यू सी, ओवरसी, बिकॉज यू आर ओवरसीज। आपने देखा है हमारा कंट्री कितना बड़ा है, यू नो, बिग कंट्री। हमारे अमेरिका में अगर आप ट्रेन पर सवार हो तो 3 दिन के बाद भी ट्रेन में ही रहेंगी। लो, मैं अपनी ट्रेनों को एवं ही सुस्त कहता था। हुसैन नवाज, हमारे यहाँ टाइम की बहुत पाबंदी होती है। वैसे बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह पाक, मैं भी टाइम बहुत पाबंदी से खरीदती हूँ। किसी दिन पढ़ भी लेंगी। आप हमारी ट्रेनों को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये ड्राइवर हजरात शायर टाइप के लोग होते हैं, आमद किसी भी वक्त हो सकती है। इसका क्या मतलब है हुसैन नवाज?
नाजरीन, बड़ी सियासी जमातों में कोई फर्क नहीं है। एक ही मकसद, एक ही मंशूर और एक ही फलसफा। वोट मिले कभी कभी, हुकूमत मिली बदोबदी, कल नहीं देखी किसी ने मजा लूटो अब का। हर बड़ी सियासी पार्टी छोटी छोटी औलादों को जन्म देती रहती है। और आज पेंडोरा बॉक्स में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पीपल्स पार्टी की एक झेली शाह की चेयरपर्सन से। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा गिनवा भुट्टो साहिबा। वेलकम टू पेंडोरा बॉक्स। थैंक यू। मगर नो थैंक्स। नो थैंक्स? वो क्यों? देखिए, मैं पीपीपी के किसी दामाद की पार्टी की चेयरपर्सन नहीं हूँ। मैं अपनी औलाद की पार्टी की चेयरपर्सन हूँ। सो प्लीज अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। गिनवा साहिबा नहीं, गिनवा भुट्टो। गिनवा भुट्टो समझे, ये नाम ही काफी है। जी, आपका नाम भी तो शादी की वजह से भुट्टो हुआ। फिर आप उन लोगों पर क्यों एतराज करती हैं जो भुट्टो बाय मैरिज बने फिरते हैं? या तो आप बहुत क्लेवर हैं या बहुत स्टूपिड। जी, क्लेवर है तो ये बताइए कि शादी के बाद औरत शौहर के नाम से पहचानी जाती है या मर्द शादी के बाद बीवी के नाम से? देखिए, कोई घर दामाद भी अपनी औलाद को ससुर का नाम नहीं देता है, मगर यहाँ तो हद ही हो गई है। आप ही ने कहा था कि ये नाम ही काफी है। तभी तो मैंने अपने बेटे का नाम जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर रखा है।